मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। कवि हरि राम मनी की ये पंक्तियाँ आदिवासी के हक और अधिकारों के साथ संघर्ष की एक कहानी बयां करती है, जो उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार, साहूकार और जमींदारों की अमानवीय नीतियों पर कड़ा प्रहार करती है। भारत के 2/3 क्षेत्र कब्जा जमाने अंग्रेज सरकार ने जब आदिवासियों पर वन्य कानून लादकर उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब अपने प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण में उलगुलान का नारा देते हुए अपने अनपढ़ आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले बिरसा मुंडा की ये कहानी बड़े ही प्रेरणादायक हैं। तो आओ दोस्तों, जानते हैं भारत के महान क्रांतिवीर के बारे में, जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के रांची जिले का पहाड़ी और जंगली इलाके हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से विभिन्न जनजातियों का यह निवास स्थान है। मुंडा जनजाति निवास करती थी। घास काटना, भेड़ बकरी चराना, लकड़ियां इकट्ठा करना जैसे दैनिक कार्य करने वाले इन आदिवासी का जीवन पूर्णतः जंगल की संपदाओं पर निर्भर था। झारखंड के खूंटी जिले के छोटे से आदिवासी गांव उलिहातू चालकाद में 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। बृहस्पतिवार यानी वीरवार के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा बचपन में भेड़ बकरी चराते, बांसुरी बजाते, जंगल और अपने जनजाति से अपार स्नेह था। बिरसा जब 8-9 साल के हुए तो अपने मामा के गांव आयापोत में पढ़ने के लिए गए। वे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे अपने पिता से क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़ाई की इच्छा व्यक्त की। उस समय क्रिश्चियन विद्यालय में दूसरे धर्म के विद्यार्थी को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। न चाहते हुए भी बिरसा मुंडा को धर्मांतर करना पड़ा। क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल होते ही बिरसा मुंडा का नाम बिरसा डेविड किया गया। बिरसा स्कूल छोड़कर अपने गांव चले आते हैं। इस समय अंग्रेज सरकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासी को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया, जिससे जंगल या उससे सटे इलाकों में अंग्रेजों या उसके दलालों की आवाजाही काफ़ी बढ़ गई थी। अंग्रेजी इन जंगलों को हथियाने के लिए थे और आदिवासी लोग इनका विद्रोह कर रहे थे। कुदरती देन जंगल को हथियाते देख बिरसा मुंडा व्यतीत हो उठे। उसने देखा अपने अनपढ़ जनजाति अंधश्रद्धा में काफ़ी लिप्त है। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ हम इन्हें एकजुट कर सकते हैं। उन्होंने धरती अब्बा यानी इस धरती की देवता के रूप में घोषित कर दिया। बिरसा में विलक्षण शक्ति थी, वे अंग्रेजों को हरा सकता, इसलिए जनजाति बिरसा की भाषण सुनने के लिए हुजूम उमड़ने लगा। उस समय चेचक और हैजा की बीमारी कहर बरपा रखा था। हजारों लोग मर रहे थे। ऐसे में शिक्षित बिरसा ने स्वच्छता और साफ सफाई के तौर तरीके समझाकर बीमारी से काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हुए। इसलिए लोग उन्हें सिंह बोंगा का दूत यानी भगवान का दूत समझकर उनको पूजने लगे। बिरसा भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने भाषण से मुंडाओं को अंग्रेज सरकार की साहूकार नीति से अवगत कराया। देखते देखते बिरसा के समर्थक की संख्या हजारों में हो गई। उन्होंने अपने अनुयायी का एक दल स्थापित किया। इसका नाम बिरसाइट रखा गया। 1895 में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ जल, जंगल, जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यह विद्रोह आदिवासी अस्मिता, श्वेतता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। उलगुलान उलगुलान यानी असीम कोलाहल, उथल पुथल, प्रचंड विद्रोह। बिरसा ने अबुबा दिसुम, अबुबा राज यानी हमारा देश,
हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते छोटा नागपुर के सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए गुलबंद हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव फूलने लगे। महाजन, जमींदार और सामंत उलगुलान के भय से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी के गोरिल्ला युद्ध के सामने उनकी कुछ नहीं चली। बिरसा और उनके अनुयायी अंग्रेजों के नाको दम कर दिए। 1899 में दिसंबर में क्रिसमस की रात पूर्ण क्रांति की घोषणा करते हुए अंग्रेजों और दलालों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस हमले में दलाल, अंग्रेज अधिकारी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कई पुलिसकर्मियों को भी मार दिया जाता है। उनके संपत्तियों को जलाया जाता है। इस घटना के बाद अंग्रेजों के दलाल बिरसा के नाम से भयभीत हो जाते हैं। अंग्रेजी सरकार बिरसा पर 500 रुपये का इनाम रखते हैं। जनवरी 1900 में डोमबारी पहाड़ी पर बिरसा अपनी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भीषण संघर्ष होता है। बंदूक, तोप, गोला का सामना तीर धनुष भला कब तक कर पाते। औरतों, बच्चों समेत बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्त कर लिए जाते हैं। जल, जंगल, जमीन के अधिकार को प्राप्त करने निकला यह तूफान गिरफ्त हो जाता है। गिरफ्तारी के दौरान बिरसा पर काफ़ी जुल्म उठाती है। कई अत्याचार सहने के बाद 9 जून 1900 के दिन बिरसा को वीर गति प्राप्त होती है। मुंडा जनजाति आज भी बिरसा को भगवान बिरसा के रूप में याद करते हैं। उनके मृत्यु के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। बिरसा मुंडा के अद्भुत साहस और बलिदान को हम नमन करते हैं।